प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, शुद्ध घी की व्यवस्था ना हो तो क्या तेल का दीपक जला सकते हैं? देखो, तेल का दीपक जलाना उचित नहीं। दीपक चलता है मंगल के लिए, शगुन के लिए। तेल का दीपक अशुभ होता है। तेल अशुभ है। ज्योतिष शास्त्रों में लिखा, यदि दूध घी दही कहीं कोई लेते हुए तुम्हें यात्रा में मिल जाए तो शुभ है, और तेल लेते हुए मिल जाए तो शुभ है। स्वप्न में यदि तेल से स्नान करते हुए देखो तो अशुभ है, और घी को खाते हुए देखो तो शुभ है। तो इस प्रकार से घी मांगलिक है। तेल का दीपक जलाना उजेले के लिए जला दो, कोई आपत्ति नहीं, प्रकाश के लिए। लेकिन आप दीपक सगुन के लिए जला रहे हैं, पूजा के लिए जला रहे हैं, तो नहीं जलाना श्रेष्ठ है। लेकिन तेल का दीपक कदापि नहीं जलाना, अनिष्ट सूचक है, शुभ सूचक नहीं। देवादिदेव के लिए तेल दीपक नहीं होता। निम्न पूजाएं जो उच्चाटन मारन आदि जो करे जाते हैं, उनमें तेल का प्रयोग किया जाता है, आराध्य के लिए नहीं। इसलिए देव साध गुरु के भले ही आप बिना दीपक के कर लें, रंगी हुई चिटक आप चढ़ाते हैं तो कोई बाधा नहीं। और 3 दीपक अपने यहाँ मान हैं, एक रत्न दीपक, एक घृत दीपक और एक कपूर दीपक। इन 3 के अलावा चौथा दीपक, कई लोग नारियल का तेल, कई लोग मूंगफली का तेल का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। दिवाली पर भी कई लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं, नहीं करना चाहिए। ये उजेले के लिए दीपक नहीं है, ये मंगल और शगुन के लिए दीपक है, इसलिए नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, गृहस्थ श्रावकों को अरिहंत भगवान की और मुनियों को सिद्ध भगवान की आराधना बताई है, तो क्या गृहस्थों को निर्वाण क्षेत्र न जाकर वैभव क्षेत्र ही जाना चाहिए? अभी मैंने कहा, आप किस पर्पस से जा रहे हैं मंदिर, बस इतना बता दो। गृहस्थ भी यदि मोक्ष के लिए जा रहा है, मोक्ष से मतलब है, तो वो भी सिद्धों की आराधना करेगा, सिद्धों का। यदि तुम संसार के लिए कर रहे हो, अनिष्ट निवारण के लिए कर रहे हो, यदि संसार का तुम्हारे लिए दुखों को दूर करने के लिए कर रहे हो, परेशानियां दूर करने के लिए कर रहे हो, तो आपको अरहंत भगवान का जो अष्ट प्रातिहार से युक्त हैं उनकी आराधना। आपको बलि भगवान के ऊपर अष्ट प्रातिहार हैं या नहीं, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि भगवान, आंख बंद करके करो, भगवान छत्रयुक्त हैं, भक्तांबर पाठ के 8 श्लोक पढ़ने ही पड़ेगा। पर्पस समझो। ऐसा नहीं कहा मैंने कि गृहस्थ को, मैंने उदाहरण दिया है। मुनियों को क्या हम लोग अरहंत भगवान की पूजा नहीं करते, स्तुति नहीं करते? क्या अरहंत भगवान को नमोस्तु नहीं करते? लेकिन हमारा साध्य अरहंत नहीं, हमारा सिद्ध है, हमारा संसार नहीं। लेकिन जब हम आप लोगों के इष्ट की सिद्धि के लिए करते हैं तो अरहंत भगवान की शांति धारा कराते हैं, सिद्ध भगवान की नहीं कराते, सिद्ध यंत्र की नहीं कराते, अरहंत की कराते। तो पर्पस समझो। आप लोग अभिषेक, हमने ऐसा बंटवारा नहीं, मैंने ये बंटवारा किया, गृहस्थ के मंदिरों में अरहंत भगवान की मूर्तियां ज़्यादा क्यों होती हैं? क्योंकि गृहस्थ बहुतायत दोनों प्रकार की लक्ष्मी चाहता है, अभ्युदय और निःश्रेषण दोनों प्रकार का वैभव चाहिए, इसलिए वो अरहंत है। और परमार्थ की सिद्धि जिनको करना है वे सिद्ध क्षेत्र जावें। सिद्ध क्षेत्र तो सिद्ध क्षेत्र ही है महानुभाव। सिद्ध क्षेत्र जाना, अपने मोक्ष मार्ग को बढ़ाना है, और मोक्ष मार्ग को बढ़ाना है तो सिद्ध क्षेत्र पर जाना ही चाहिए। लेकिन आपको संसार का अनिष्ट मिटाना है, संसार की सुविधाएं चाहिए है, तो आपको अरहंत भगवान की तरफ स्तुति करना ही पड़ेगी। ऐसा अभिप्राय के अनुसार करना, ऐसा करना। नमोस्तु गुरुदेव, बहुत से जैन लोगों को 3 मकारों का ज्ञान नहीं है। बालकों को कब ऐसा नियम दिलाएं कि वह 3 मकारों से दूर रहें? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने 8 वर्ष तक के मध्य मधु मकार जो अष्टमूल गुण हैं, ये माता को पलवाना चाहिए। 8 वर्ष के होने के बाद जैसे वो बाजार जाने लग जाए, बाजार में खाने लग जाए, माँ बाप के बिना भी वो भोजन करने लग जाए, जब तक वो माँ बाप के हाथ से भोजन करता है तब तक तो माँ बाप पालन कराएं। उसके बाद जैसे जाने लगा है तो उसका त्याग कराना चाहिए। यानी जो सम्यक्त लाभ क्रिया है, उस समय मंदिर में उसका मध्य मधुमास का त्याग कराना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, इष्टोपदेश में आया है कि आत्मा में आत्मा द्वारा आत्मा का ध्यान, इसको कैसे जाने? ये अध्यात्म दृष्टि कहलाती है। 6 कारक स्वचतुष्टय में घटाना,
और निश्चय नहीं की अपेक्षा से ऐसा कथन होता है। हम किसको कौन जानना चाहता है कि मेरी आत्मा है कि नहीं? आत्मा जानना चाहती। किसको जानना चाहती? आत्मा के लिए। किससे जाने? आत्मा से। किस लिए जाने? आत्मा के लिए। हे आत्मन, इस प्रकार से आत्मा के अंदर स्वचतुष्टय के अंदर सब कुछ घटाना अध्यात्म विधि कहलाती। वास्तविक रूप से षट कारक अध्यात्म की एक बहुत बड़ी देन है। हमेशा सारी दुनिया में ये षट कारक पर पदार्थ में घटते हैं। कर्ता भिन्न होता है, कर्म भिन्न होता है। किसने किसको किया, सारी दुनिया में कर्म भिन्न होता है, कर्ता भिन्न होता है, करण भिन्न होता है, साधन भिन्न होते हैं। लेकिन जैन दर्शन में एक सबसे बड़ी खोज अध्यात्म की, दुनिया में किसी दर्शन में एक ही वस्तु में कर्ता कर्म अधिकार नहीं मिलेगा। एक ही वस्तु में षट कारक कहीं नहीं घटाए गए। बहुत बड़े बड़े अध्यात्म कथन करने वाले दुनिया में दर्शन है, लेकिन किसी ने भी वही कर्ता, वही कर्म, वही करण, वही अधिकरण, वही संप्रदान और वही अधिकरण, वही इस प्रकार किसी ने भी नहीं घटाया। मात्र अलौकिक देन है जैन दर्शन की। और जैन दर्शन के अध्यात्म ग्रंथों की खोज है कि एक में भी षट कारक घट जाते हैं। अकेले आत्मा में अकेले घट कारक, जो करता है उसी को कर्म बनाओ। जैन दर्शन का अध्यात्म सबसे बड़ा वही है, शुद्ध उपयोग वही है, निश्चय नहीं वही है। क्योंकि कर्ता कर्म तो बनाना पड़ेगा, तो स्वयं ही कर्ता बनो, स्वयं को ही करो, स्वयं के द्वारा करो। तो ये जैन बहुत बड़ी अध्यात्म ग्रंथों की है। तो ये चिंतन के माध्यम से जब व्यक्ति सोचता है मैं कौन हूं? आत्मा। राग द्वेष का कर्ता कौन है? आत्मा। राग द्वेष किसके द्वारा किए गए? आत्मा के द्वारा। देखना विभाव में भी लग जाएगा, स्वभाव में भी लग जाएगा। उपादान दृष्टि लाना है, स्वभाव में लग जाता, विभाव में लगाओ। किसने किए राग द्वेष? आत्मा ने किए। किसके कारण, किस साधन से किए? आत्मा के साधन से किए। किस लिए किए? आत्मा के लिए किए। और इस प्रकार के उनका सारा, अब संप्रदाय जो पृथक अर्थ में पंचमी आती है, तो उसके लिए अर्थात है किससे अलग होकर किए? आत्मा से अलग होकर किए, आत्मा के स्वरूप से अलग होकर किए, तो पंचमी घट जाएगी। विधि रूप में कैसे घटाएंगे षट कारक? कि मैंने आत्मा का परिणाम आत्मा ने आत्मा के लिए किए। अब किससे पृथक होकर आत्मा को ध्याया? पंचमी में सब लोग अटक जाते। सब लोग कहते पंचमी कैसे घटाएंगे स्वचतुष्टय में? क्योंकि पंचमी तो पृथक अर्थ में आती है। जब किसी से अलग किया जाए तब पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो उसका प्रयोग ऐसा है अन्यत्व भावना में, पर पदार्थों से भिन्न होकर आत्मा का ध्यान किया, पंचमी भक्ति लग जाएगी। ऐसे लगाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। चतुर्थ काल में लोग धर्म कम करते थे लेकिन धार्मिक ज़्यादा थे। वर्तमान में धर्म बहुत दिख रहा है लेकिन अंदर से लोग धार्मिक कम हैं। इसका क्या कारण है? उसका सीधा कारण है कि उस समय सामने साक्षात किसी वस्तु का फल था। सामने केवल ज्ञान हो रहा है, सामने मोक्ष हो रहा है, अवधि ज्ञान प्रकट हो रहा है, 6 ऋतु के फल फूल आ रहे हैं, सब प्रत्यक्ष है। जब किसी चीज़ की प्रमाणिकता प्रत्यक्ष देखने में आ जाए तो उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए जल्दी उत्साहित होते हैं। आज अपन अंधेरी रात में है, आज हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई केवल ज्ञानी नहीं है, तर्क नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए ये भी पक्का मानना, उस समय जितना धर्म था, उसमें जितना पुण्यबंध था, आज अपन ऐसे अंधेरी रात में भी 10 लाख क्षण मना रहे हैं, अंधेरी रात में भी प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसे समय पर भी अपन धर्म कर रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। क्योंकि उनके पास तो सामने सब प्रमाणिकता थी, सब कुछ था, अपने पास तो कुछ भी नहीं, अंदाज से चल रहे हैं। ज्ञान अंधा है, मति शुद्ध ज्ञान है जो अरूपी धर्म पदार्थ को नहीं जानता। अपना ज्ञान अंधा है और रास्ता उबड़ खाबड़ है, और उसके बावजूद भी अंधे के समान टेका हाथ से इशारा करते करते फिर भी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं। एक आंखों वाला रास्ता पार कर दे और एक अंधा रास्ता पार कर दे, दोनों में प्रशंसनीय कौन है? अंधा चला गया भोले कहाँ से, एक अंधा जाकर मंदिर आ गया घर से अकेला, और एक आंखों वाला घर से अकेला मंदिर आ गया। अंधा भी आ गया इतनी भीड़ में से,
और ऐसे वातावरण, इतने दुर्घटनाएं, इतना वाहन है, फिर भी हाईवे पे चल के आ गया। बोले हाँ, अपन लोग ऐसे ही अंधे हैं, अपन लोग पंचम काल के ज्ञान आदि से अंधे हैं, उसके बावजूद भी इतने भौतिक चकाचौंध के खतरनाक रोडों पर चल करके भी फिर भी हम मंदिर तक आ गए, गुरु तक आ गए, भगवान तक आ गए। ये कम प्रशंसा की बात नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, आपने कहा था कि दुखी लोगों की शांति धारा ज्यादा आती है तो महत्व कम हो जाता है, जबकि मैना सुंदरी, आचार्य मानतुंग आदि ने भी दुख में आराधना की। स्पष्ट करें। दवाई की मना नहीं की है, लेकिन दवाई का ना शौक नहीं है, ये कहा है। मैं दवाई का विरोधी नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मूर्ति का अतिशय, ये तो हमारी मजबूरी ही। मैना सुंदरी की मजबूरी है कि उन्होंने शिक्षक मंडल विधान दुख में किया, मैना मानतुंग की मजबूरी है कि उन्होंने उस संकट के समय किया, ये मेरी मजबूरी है कि मैंने गुरु के दुख को दूर किया, और ये तुम्हारी मजबूरी है कि तुम दुख में कर रहे हो। लेकिन ये स्वभाव तो नहीं है ना। दवाई खाना कहाँ तक इष्टकारक है? कौन व्यक्ति है जो चाहता है कि हमारी दवाइयाँ सदा चलती रहें? सबसे अच्छा कौन सा दिन है? दवाई खाने वाला दिन कि जिस दिन दवाई नहीं खाई जाए उसका दिन? तो मैंने ये कहा है, दुख के लिए मना नहीं किया, मैं तो सब हमेशा ही बोलता हूँ। तदपाद पंकज जो मक्तांबर में आया, उद्भूत भूषण जो करना ही चाहिए। भाव को समझो, वहाँ दुख निवारण के लिए भक्तांबर पढ़ना ही चाहिए, दुख निवारण के लिए शांति धारा करना ही चाहिए, लेकिन दुख निवारण के लिए करना ही हमारा धर्म ना हो जाए। दवाई खाते खाते कहीं वो दवाई भोजन ना बन जाए। इसलिए ये एहसास रहना चाहिए कि वो दिन कब आएगा भगवान, जब मैं बीमार होकर के दूर करने के लिए दवाई शांति धारा कर रहा हूँ, वो दिन कब आएगा जब स्वस्थ होकर के मैं तेरी अभिषेक करूँगा। वो दिन का इंतजार है कि नहीं? एक दिन दवाई खा करके तुम रात में सो गए, सुनो, कान खोल करके सुनो, नींद नहीं आ रही थी तो नींद की गोली खा के दवाई को सोए, और एक व्यक्ति एक दिन आप बिना नींद की गोली खा के सोए तो दोनों में है, लेकिन श्रेष्ठ कौन सा है? दोनों में नींद आई, लेकिन दवाई खा करके सोए वो नींद, और एक बिना दवाई के सोए वो नींद। ये अंतर मैंने बताया कि एक हमारी संकट पे आकर शांति धारा की, वो दवाई खा करके सोने के समान है, और एक हमने बिना दवाई खाए नींद आ गई। तो मैं तो वो चाहता हूँ कि संसार का हर व्यक्ति भगवान की शांति धारा ऐसे करे, नींद की गोली खा के नहीं करे, स्वस्थ होके करे। भाव समझो, मेरा भाव ये है, मैं आभार में शांति धारा में खुश क्यों होता हूँ कि भगवान, मेरी भावना है कि एक दिन सब शांति धारा तो करें, लेकिन स्वस्थ होके करें, सुखी होके करें, और सुखी होके शांति धारा करेंगे। जिस दिन आपको गोली नहीं खाना पड़े और नींद आ जाए, उस दिन आप सुबह क्या बन, आज मजा आ गया, आनंद आ गया। बोले क्यों? आज मैंने बिना नींद की गोली नींद आ गई, बिना गोली खाए नींद आ गई। अब बोलो कितना आनंद आ रहा तुम्हें? 10 लोगों ने क्या मालूम, आज मुझे बिना नींद की गोली खाए नींद आ गई। और प्रतिदिन सुना रहे थे, क्या करूं, 2-2 गोली खाना पड़ती है तब नींद आती है। अरे नींद आती तो है, दोनों नींदों में अंतर क्यों है? बस ऐसा ही अंतर, एक संकट में शांति धारा कराना वो नींद की गोली के समान सोना है, और एक बिना संकट में शांति धारा कराना बिना नींद के सोने के समान है। ये उदाहरण को फिट कर लेना और प्रवचन को समझ लेना। नमोस्तु गुरुदेव, 16 कारण व्रत को क्या बीच के दिनों से शुरू कर सकते हैं? देखो, 16 वर्ष के जो व्रत रूप होते हैं वो की तो स्थापना होती है। जो आप 16 दिन के करना है, मतलब पूरे 16 वर्ष तक करना चाहते हैं, उसकी तो श्रावण की पूनम को या एकम को स्थापना होती है, संकल्प होता है। मंदिर में है तो मंदिर में जाके कलश की स्थापना करते हैं, विधि पूरी क्या होना चाहिए। 16 कारण करते समय व्यक्ति को मंदिर में जाकर के, या मंदिर में अभी जाने की स्थिति नहीं तो घर में मारना चाहिए, कलश की स्थापना करना चाहिए, एक अखंड दीप जलाना चाहिए जो 32 दिन तक जलेगा मारने में। यदि आप मंदिर में जाते हैं, करते हैं कि छूट होती है, तो मंदिर में मारना मारिए एक स्थान पर, वहाँ पर एक कलश की स्थापना कीजिए, मंगल कलश की। 5 भी कर सकते, 4 भी कर सकते, एक तो करनी है। अखंड दीप जलाइए कि 32 दिन तक ये दीप जलेगा। और जब भी आप मंदिर में जाएंगे तो विधान करें, नित्य नियम पूजन करें, दर्शन विशुद्धि का विधान करें और जाप करें।
आपको समय मिले तो जब भी आपको समय मिले उसी मारने के पास बैठकर दिन में जाप कर सकते हैं। कायदा के अनुसार जो 16 कारण होते थे वो 32 दिन के उपवास पूर्वक होते थे। पहले पूनम को या एकम को वो घर से चला जाएगा शाम को, और 32 दिन के लिए वो मंदिर में जिनालय में जाकर के 32 दिन वहीं रहेगा, 32 दिन के उपवास करेगा उत्कृष्ट, और दिन रात वह जाप जागरण में व्यतीत करेगा। लेकिन आज कोई 32 उपवास कर मत बैठना, संकल्प मत ले लेना, निषेध करता हूँ मैं, क्योंकि जो 32 उपवास जिन्होंने किए कई लोग ऊपर चले गए, मुनि महाराज तक चले गए और बुरी वेदना देखी हमने। और जो करते हैं उनका भगवान मालिक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अच्छे लोगों से मेरा कहना है आयु कर्म की उदीर्णा नहीं करना। जो करते हैं वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आज 32 दिन के उपवास करने की जो स्थितियां हैं उनमें बीच में उनको कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। एक बार ब्यावर में माँ जी ने किए थे 32 दिन के उपवास, कासलीवाल परिवार ने। 4-5 दिन के बाद पानी आदि 1 गिलास पानी लेते, तो उस समय 32 देख करके दंग रह गए माँ जी। कासलीवाल परिवार के अंदर शांतिलाल की घर से थे, 32 उपवास किए, बहुत बड़ी स्थिति। तो जो करते हैं तो संकलेश पूर्वक नहीं करना, शांति से करना। यदि तुम्हारी हिम्मत है, और वो 32 उपवास तक बराबर अपनी सामायिक करती थी, दर्शन करने आती थी, तो इसलिए आकुलता नहीं करना। 16 उपवास जिनको करना है वे भी अपना स्थापना इसी प्रकार से करते हैं। आप मंदिर में नहीं रह पाते तो घर में आ जाओ, कोई बात नहीं। कम से कम अभी जो 16 कारण कर रहे हैं उनको पहले मंगल कलश की स्थापन करके एक अखंड दीप और एक मांडना का स्थान छोटा सा बना लें और वहाँ बैठ करके अपने पूजा पाठ आदि करें, तो ये तो हुई उत्कृष्ट विधि। अब यदि बीच में आप साधना के लिए करना चाहते हो 16 दिन के लिए तो करो, लेकिन विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। अब जो 16 उपवास करते हैं रेगुलर, वो तो या तो पहले के 16 दिन लेने में या बाद के 16 दिन लेने में, तो उनको चल जाएगा। लेकिन शेष दिनों में जो जिस दिन आपका उपवास नहीं देता है उस दिन आप एकासन है, उस दिन आप फ्री नहीं। 16 कारण ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन उपवास करो एकासन करो, तो ऐसा नहीं कि आपने एक दिन उपवास एकासन कर लिया और दूसरे दिन धमाल चौकड़ी दिन भर खाओ, नहीं। दूसरे दिन आपका एकासन होगा, एक दिन उपवास और एक दिन एकासन, ऐसा विधान होता है। पानी वगैरह लेने की छूट होती है, वो आपकी शक्ति के ऊपर है। और अभी आपको विधान भी दिया है, मंत्र भी दिया है, इसको करें। इसकी और बुद्धि अभी आपको और हम बाद में बताएंगे। बीच में से करना वही कर सकता है जो 16 दिन के उपवास करना चाहता है, तो पहले के 16 ले लेवे या बाद के, लेकिन और किसी विधि से बीच में शुरू करना उचित नहीं है। आप अगली बार शुरू करना, अगला आने वाला है, 2 बार आता ना, भादों में, माघ में और चैत में। 3 शाखा के 16 कारण होते हैं, किसी शाखा से शुरू कर सकते। आप माघ वाले शुरू कर देना ना, चैत वाले शुरू कर देना। एकासन से 32 दिन का है, 16 दिन के उपवास करते हैं, 16 दिन का एकासन नहीं चल सका। एकासन से करना है तो 32 दिन का एकासन करना पड़ेगा, 16 दिन के एकासन नहीं कर पाओगे। वो 32 दिन के एकासन मिला करके मान लेते हैं कि चलो एक एक टाइम का श्राद्ध होगा, तो 16 उपवास की स्थिति जघन रूप से मान लेते हैं। लेकिन 16 दिन का एकासन करोगे तो फिर 8 दिन का माना जाएगा, फिर 16 थोड़ी बने, फिर 16 कारण भावना कहाँ हुई। इस अपेक्षा से एकासन का 32 दिन का किया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। शायिक सम्यक दृष्टि, मनुष्य क्या उसी भव से मोक्ष जा सकता है? जरूरी नहीं। शायिक सम्यक दृष्टि कम से कम अधिकतम 4 भव जा सकता है, लेकिन ना जाए तो 4 भव, चौथे भव में जरूर उसको मोक्ष होता ही है। सुधा प्रश्नोत्तरी।